हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट बॉइलिंग के बारे में हम देखने वाले हैं। आप देखे होंगे कि फ्लोर पर अगर पानी गिर गया, कहीं पर पानी गिर गया तो थोड़ी देर बाद वो पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। और पानी गायब हो जाना मतलब इवेपोरेट होना, उसके वेपर्स बन जाते हैं, है ना। अगर वाटर को हीट कर दिया आपने तो वो बहुत ही फास्ट में इवेपोरेट हो जाता है। सपोज आप समझो चाय बनाना है हमको, और जो आपने पॉट लिया है, जो भांडे लिए, जो बर्तन लिया, तो बर्तन में थोड़ा सा पानी रह गया और वो अपन ने गैस पर रख दिया, तो वो पानी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना। तो वो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, इवेपोरेट। ओके, सो व्हेन वाटर केप्ट ऑन स्टोव एट एन पर्टिकुलर टेम्परेचर, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। जब वाटर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर से बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये बबल्स बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, और फिर उसकी स्टीम बन जाती है, उसकी भाप बन जाती है। और इसको ही बोला जाता है बॉइलिंग और बॉइलिंग ऑफ वाटर और इब्यूलिशन। ठीक है, इब्यूलिशन और बॉइलिंग ऑफ वाटर मीन्स कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर को अगर आपने बॉईल कर दिया, गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो उसका बॉइलिंग चालू हो जाता है और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर बॉईल हो जाता है। ओके, और इसको ही बोला जाता है 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और पिछले वीडियो में हमने देखा था बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, उसके बाद अब जब वाटर वेपर कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो जो वाटर वेपर है वो फिर से वाटर बन जाएगी। तो उसको क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। मराठी में इसको बोलेंगे संघनन। सो कंडेंसेशन हो जाता है जब वाटर वेपर्स, इनको जब ठंडा किया जाता है तो वो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमने देखा होगा आपने कि गैस पर जब आप कुकर रखते हैं, कुकर का जब ढक्कन खोला जाता है तो ढक्कन खोलने के बाद वो ढक्कन के ऊपर अंदर में आपको दिखेंगे वाटर के ड्रॉप्स। तो क्या हुआ, जब हम खाना बना रहे थे तो अंदर के पानी को हीट मिली और वाटर क्या हो गया, बॉईल। वाटर बॉईल होने के बाद वो जब उसके ऊपर ढक्कन पर लगा तब उसको ठंडा मौसम यानी ठंडी हवा मिली और उसके बाद वो वेपर्स पानी में कन्वर्ट हो गए और इसको ही बोला जाता है कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही चालू हो जाता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट ये सेम ही है वाटर। ओके, और यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है कि आप वाटर लो, उसको हीट करो और थोड़ी देर बाद देखो 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर इतना पानी होगा तो 50 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ा सा हल्का सा कम हो गया और 100 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। धीरे 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 पानी कम कम होते जाता है क्योंकि इसके वेपर्स बाहर जाते रहते हैं। ओके, इसके बाद है चार्ट बताकर आपको। अब चार्ट से हम समझेंगे। चार्ट में जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आइस को हीट मिल गया तो वाटर बन जाता है, यानी कि सॉलिड। इसको जब आप हीट करते हो तो ये लिक्विड बन जाता है ना। सॉलिड को हीट करने के बाद लिक्विड, तो इसको बोला जाता है मेल्टिंग। ये प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग। कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। सॉलिड ये हीट करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको मेल्टिंग कहा जाता है। उसके बाद लिक्विड को फिर से हीट कर दिया, फिर से लिक्विड को आपने हीट कर दिया तो क्या बन जाता है, गैस। तो इसको बोला जाता है बॉइलिंग। बॉइलिंग है ना। तो लिक्विड को हीट करने के बाद जब गैस में बदलते रहता है तब बॉइलिंग। फिर गैस को अगर आपने कूल कर दिया, ठंडा कर दिया, कूल, तो तब गैस क्या बन जाएगा, लिक्विड।
तो इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये है हीट के हिसाब से लिक्विड कैसे चेंज होता है। लिक्विड अगर गैस बन रहा है तो वो बॉईल हो रहा है, और गैस अगर ठंडा होकर लिक्विड बन रहा है तो उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। ओके, उसके बाद है फ्रीजिंग। सो फ्रीजिंग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय।